अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आइए हज़रात, सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार हुजूर पुन्नूर सरकारे मदीना रहमते क़ल्ब सीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ में जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताज शरिया, सैयद साहब क़िबला, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए हजरत, आप हजरत की माथे की निगाहों के सामने सैयद साहब की आमद है। आइए हज़रात, सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार की बारगाह मुक़द्दसा में तमामी हज़रात मोहब्बत के साथ में दिल लगा कर के मोहब्बत के साथ में एक बार दुरूद पाक पढ़ने बाबा जबुनम अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मन सल्ला अलैया वाहिदन, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। अब दुरूद पाक क्या है? सिर्फ अल्लाह के नबी पे आप इतना दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदन, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। तो जब भी अल्लाह के नबी का नाम आपके सामने लिया जाए, आपके कानों में अल्लाह के नबी के नाम की सदा गूंजे, तो जरूर से जरूर अल्लाह के नबी पे एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ दिया करो। एक हदीस पाक और है, जब अल्लाह के नबी पर बंदा एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा करता है तो उस दुरूद पाक को फरिश्ता उठा करके अल्लाह के नबी की बारगाह में रखता है और अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फला इब्ने फला, फला के बेटे ने आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कह दो कि मैं उस शख्स से जाकर के उसको ये मुजदा सुना दो कि मैं उससे खुश हो गया हूँ। फिर वो फरिश्ता उस दुरूद पाक को उठा करके अल्लाह की बारगाह में लेकर के जाता है और कहता है कि फला के बेटे ने आपके में ए अल्लाह तेरे महबूब पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है। आपका बेटा अगर दुरूद पाक पढ़े तो आपका नाम भी अल्लाह के नबी की बारगाह में भी लिया जाता है और अल्लाह की बारगाह में भी लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे महबूब पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है उसको खुशखबरी दे दो, मैं उससे खुश हो गया हूँ और तमाम आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं सब मेरे हुक्म के मुताबिक उससे खुश हो गए हैं। तो जब भी अल्लाह के नबी का नाम आपके सामने लिया जाए तो अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ लिया करो। मिसाल के तौर पर जब आप अल्लाह के नबी पे ज्यादा दुरूद पढ़ोगे तो हर एक दुरूद आपका अल्लाह के नबी की बारगाह में जाता है। और आप अपने बच्चों को भी दुरूद पाक पढ़ना सिखाओ, क्योंकि हज़रात जब कोई बच्चा जब आपको रोजाना सलाम कर दे, अगर दिन में एक मर्तबा सलाम करे, रास्ते पे गुजर के जाए 2 मर्तबा सलाम करे, 3 मर्तबा सलाम करे, मगर जब चौथे दिन आपको सलाम करे तो आप खुद उससे पूछ लोगे कि बता तो सही तेरे बाप का नाम क्या है, तेरी माँ का नाम क्या है, तू कितना अच्छा बच्चा है कि मैं रोज गली के मोड़े से निकलता हूँ, गली के रास्ते से जाता हूँ, तू
मुझे रोज सलाम कर दिया करता है, तो वो बच्चा कहेगा कि मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। आप खुश हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब आप अल्लाह के नबी पे रोजाना 10 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो आपका 10 मरतबा दुरूद अल्लाह के नबी की बारगाह में जाएगा, आपका नाम भी जाएगा और आपका नाम भी आपके वालिद का भी नाम जाएगा। फरिश्ता जाकर के कहता है कि फला के बेटे ने या रसूल अल्लाह आप पर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। जब 3 मरतबा कोई बच्चा आपको सलाम कर दे आप उससे प्यार करने लगोगे, मगर जब आप अल्लाह के नबी पे 10 मरतबा अगर दिन में दुरूद पढ़ोगे तो कब्र में जब आपका जाना होगा तो अल्लाह के नबी खुद कह देंगे ये तो मेरा गुलाम नजर आता है, कि ये तो रोजाना मुझ पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करता था। जरा मोहब्बत से 1 मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब। हजरात, शायर कहता है मैं कदे झूम उठे जब तश्त में मीना आया, मैं कदे झूम उठे जब तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शहंशाह मदीना आया। मैं कदे झूम उठे जब तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शहंशाह मदीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग समझे के सावन का महीना आया। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा देर तक आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद एक अजीम खतीब को आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा और आपको उनका खिताब सुनना है। और एक अजीम शायर जो कि मद्दाए रसूल बाग़ तैयबा के फूल जनाब हसन रजा चमरवी से तशरीफ लाए हैं, फ़हीम अख्तर हबीबी जो रुद्रपुर से तशरीफ लाए हैं, आपको उनकी नात या शायरी भी समाअत करनी है। बस हज़रात मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह। कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नद दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है, जो मजहब है, वो सिर्फ दीन इस्लाम है। दुनिया के अंदर तमाम नबी आए, जो भी नबी आया वो लेकर के दीन आया तो वो दीन इस्लाम के नाम से ही मशहूर हुआ। मगर जब अल्लाह के नबी जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन लेकर के आए तो वो दीन भी दीन इस्लाम के नाम से मशहूर हुआ। आज इस शादी के खुशी में, शादी के मौके पर इंशाअल्लाह ताला आज हमारे भांजे ने इस महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। मैं कसम खुदा की मैं आपको बता दूं, जहां महफिल रसूल होती है, अल्लामा मुहद्दिस हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस मकान में महफिल रसूल हुआ करती है उस मकान को अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आसमान से आते हैं और आने के बाद में घेर लिया करते हैं। अब तफसीर में लिखा है सिर्फ 1 दिन के लिए मकान को नहीं घेरा जाता, 2 दिन के लिए मकान को नहीं घेरा जाता, 3 दिन के लिए मकान को नहीं घेरा जाता। आज इस महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शादी के मौके पर रखी गई है। अगर शादी के मौके पर दूसरी जगह शादी करना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, अगर अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बंदा इस सुन्नत को जिंदा करता है और जब एक सुन्नत को बंदा जिंदा करता है तो वो उसको 70 शहीदों का सवाब मिला करता है। मगर जब शादी का मौका आता है तो बंदा सुन्नत को भी जिंदा करता है, मगर सुन्नत को जिंदा करने से पहले 2-3 दिन पहले उसके घरों में डांस पार्टी होने लगती है, 3 दिन पहले से ढोल बजने लगता है, 4 दिन पहले से तमाशे होने लगते हैं। घर की माँ बहन बेटियां 3 दिन पहले से, 5-5 दिन पहले से और हमारी बिरादर के अंदर से 10-10 दिन पहले से ढोल बजना शुरू हो जाता है, तमाशा बजना शुरू हो जाता है। और जिस दिन शादी का मौका है उस दिन दोस्त अहबाब किया करते हैं। अगर दूल्हा कहे भी कि आज मेरे घर में महफिल रसूल सजेगी, शादी के मौके पर अल्लाह के नबी की महफिल सजाऊंगा, तो ये दूल्हा के जो दोस्त हुआ करते हैं, जो दूल्हा के बहनोई हुआ करते हैं, जो दूल्हा के करीबी हुआ करते हैं, तुझे पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा हम अपनी जेब से देंगे, माल हम अपनी जेब से खर्च करेंगे, तू कोई रुपया मत
देना, जितनी भी शादी के मौके पर पटाखों में जितना भी खर्चा होगा, एक दोस्त कहता है उस खर्चे को मैं उठाऊंगा, दूसरा दोस्त कहता है कि झंडी लाने में, डांस पार्टी करने में, डीजे बजाने में जितना भी खर्चा होगा तेरा खर्चा मैं उठाता हुआ नजर आऊंगा। जितने भी हराम काम हैं वो हराम कामों को दोस्त उसके अहबाब किया करते हैं और कहा जाता है दूल्हा से कि तुझे खर्चे की जरूरत नहीं है। अब हमारी माँ बहनों का जायजा लो। माँ बहनें जो हुआ करती हैं, जो दूल्हे की फुप्पो हुआ करती है, जो दूल्हे की बहन हुआ करती है, जिसकी शादी हो जाती है उसको दूसरी माँ बहनें टॉर्चर किया करती हैं। आज तेरे भाई की शादी है, आज तेरे भाई की शादी है, भाभी को परेशान किया करती हैं, तेरे देवर की शादी है, सब खर्चा हम अपनी तरफ से उठाएंगे। गीतों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। मैंने अपने अंदर देखा है मुसलमानों के अंदर 8-8 दिन पहले, 10-10 दिन पहले गीतों का सिलसिला जारी हो जाता है। लोग तमाशा देखते हैं और दूल्हा की शादी के खुशी पर, शादी के मौके पर अल्लाह को नाराज कर दिया जाता है, उसके महबूब को नाराज कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है हम सुन्नते रसूल को अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर आप ले, अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो बताओ, तकलीफ आपका दोस्त उठा सकता है। अगर आपके सर में दर्द हो जाए तो आपका दोस्त आपका सर का दर्द ले सकता है। अगर आपका पेट खराब हो जाए तो आपका पेट खराब आपका दोस्त नहीं कर सकता। जब दुनिया में आपको तकलीफ हो तो आपका दोस्त आपकी तकलीफ को नहीं बांट सकता, मगर ये गुनाह को बांटने के लिए किया करता है। शादी के मौके पर हमने देखा है, जब शादी हुआ करती है, दोस्त की शादी में डांस पार्टी हो गई, दोस्त की शादी में अल्लाह को नाराज कर दिया, उसके महबूब को नाराज कर दिया। हमने देखा है, आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। अभी एक वीडियो जारी हो रही है कि दूल्हे के मेहंदी लग रही है, मौत का फरिश्ता आ गया, मेहंदी लगाते लगाते उसकी रूह कब्ज कर ली गई। क्या लिखा जाएगा कि फला दूल्हे की शादी में फरिश्ता गया और जाने के बाद में उसकी रूह को कब्ज कर लिया गया। किस आलम में रूह को कब्ज करा? जब गाने इसके घर में बज रहे थे, जब इसके घर में डांस हो रहा था, इसके घर में जब उस वक्त में रूह को कब्ज कर लिया गया था। अगर आज किसी के घर में डांस पार्टी हो रही हो, किसी के घर में ढोलकबाजी हो रही हो, ढोल तमाशा हो रहा हो, उसी वक्त अगर मैयत घर में हो जाए, अगर दूल्हा खुदा न खास्ते उसका वक्त आ जाए और वक्त आने के बाद में किसी का इंतकाल हो जाए, तो जितने भी मोहल्ले वाले होते हैं सब उसकी एक शादी की वजह से गुनाहगार होते हैं और उसकी मौत का वक्त करीब आ गया, उसकी रूह को निकाल दिया गया। और जब आप जाएंगे कब्र में तो जाने के बाद में जब अल्लाह के नबी का दीदार होगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल जनाइज में लिखा है, जब मुर्दा कब्र में जाता है तो मौत का फरिश्ता आता है और आने के बाद में मुर्दे को उठाया करता है और मुर्दे को उठा करके पूछा जाता है, बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था। तो अगर तेरा इंतकाल शादी के मौके पे ढोल तमाशे में हो गया तो अल्लाह के नबी तुझसे मुंह फेर लेंगे, और जब अल्लाह के नबी ने कब्र में तुझसे मुंह फेर लिया तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे वहां जाकर के तेरा हाथ बटा दे और जो कब्र को तेरी जहन्नम की क्यारी में से क्यारी कर दिया जाएगा। दुनिया का कोई दोस्त नहीं है जो तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी में से क्यारी कर दे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो दोस्त आपके कहते हैं ना कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा भाई हूं, जितना भी डांस पार्टी में खर्चा होगा सब मैं तेरा करूंगा, जितना भी पटाखेबाजी होंगे सब मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। गाने वगैरह हुआ करते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे, जो कान गाने सुनने के आदी हो जाते हैं, जिन कान में लोग, नौजवान लोग जिनको नींद नहीं आया करती है, वो कानों में हेडफोन लगा करके अपनी रात को गानों में बसर करके गुजारा करते हैं, अपने गानों में अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, मेरे प्यारे, जो कान गाने सुनने का आदी हो जाएगा, कल मैदाने हश्र का दिन होगा, उसके कान में अगर मिसाल के तौर पे कान में अगर कोई मक्खी चली जाए, कान में कोई कीड़ा चला जाए तो तू बेचैन हो जाता है, डॉक्टर के पास
पास भागता है, मगर यही गाने सुनते सुनते तू दुनिया से चला गया। तूने अपनी घर के अंदर जो डांस पार्टी वगैरह जो तू टिप्पे डीजे नचाया करता है, बजाने के बाद में तेरे घर के पास में जो कान ने भी गाना सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया है मैदान हश्र में उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, पिघला करके शीशा डाला जाएगा। बता तू बर्दाश्त कर सकता है कि अगर कान में अगर दुनिया की आग जो है अगर करीब हो जाए गर्मी के मौसम में तो बेचैन हो जाता है, और अगर गाने सुनकर दुनिया से गया और दुनिया से गाने सुनकर के तू गया तो तेरी कब्र को भी अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जैसे दुनिया में जाएगा कल मैदान हश्र में वो ऐसे ही उठाया जाएगा। आज इस शादी के मौके पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के नबी की महफिल जहां हुआ करती है वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। आज रहमत के फरिश्ते आसमान से नाजिल होंगे। आज लिखा जाएगा कि लिखो कि फला के बेटे की शादी है, शादी के मौके पर अल्लाह के नबी की महफिल मिलाद मनाई है। अल्लामा मुहद्दिस अब्दैल भी इरशाद फरमाते हैं कि नबी की मिलाद जिस घर में हुआ करती है वो घर कोई आम घर नहीं हुआ करता है। आसमान के फरिश्ते आसमान से उतर के आते हैं और उसके घर को घेर लिया करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुहद्दिस अब्दैल भी इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के नीचे लिखते हैं कि एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, आज यूनुस के मकान पर महफिल रसूल है। शादी के खुशी में अल्लाह के नबी को याद किया है, अल्लाह के वलियों का याद किया है, अल्लाह के वली को राजी किया है, अल्लाह के नबी को राजी किया है। मुहद्दिस अब्दैल भी फरमाते हैं जिसके घर में शादी के मौके पर या किसी भी ताल्लुक से महफिल रसूल हुआ करती है, आसमान के फरिश्ते उसके घर को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बल्कि लौट उसी साल तक जब दूसरा साल लौट करके आया करता है उस साल तक उसके घर को अल्लाह के आसमान के फरिश्ते उतर करके उसको पूरे साल के लिए रहमत के फरिश्ते उसके घर को घेर लिया करते हैं। क्या बात है। आज शादी के मौके पर यूनुस के घर में महफिल रसूल हो गई, अल्लाह के मुकद्दस वलियों का जिक्र हो गया, महबूब का जिक्र हो गया। तो मेरे प्यारे आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश कर दिया तो आज फरिश्ते लिख देंगे कि फला के बेटे की शादी में आज अल्लाह के नबी की महफिल मिलाद मुस्तफा हुई है। इसीलिए शायर कहता है मैं कदे झूम उठे जब तश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शहंशाह मदीना आया। आज मेरे सरकार ने शायद के खोले गेसू लोग समझे कि सावन का महीना आया, और उनके आशिक को जन्नत में कैसे आएगा मजा जब जब भी जन्नत में उनके आशिक को याद मदीना आया, जब भी उनके आशिक को जन्नत में याद मदीना आया। मेरी गुफ्तगू बस यही मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। औलाद रसूल की आमद है, बाहर से खतीब और बाहर से नातवा हजरात भी तशरीफ लेकर के आए हैं। आपको हजरत की निज़ामत भी सुननी है, अब कारी इब्न अली साहब किबला की नातिया शायरी समात करनी है, उसके बाद में खिताब भी समात करना है। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक मेरे बोलने में आपके सुनने में जितने भी अखलास सरजद हो गए हों, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के सदके में उसको माफ अता फरमाए। कलमा पाक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।